90% हिंदुस्तान की जनता परेशान रहती है। अविश्वसनीय लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है और विश्वास करने वाले लोग बहुत कम हैं। अगर कोई ज्योतिष के पास आता है, इसका मतलब उसका कहीं तो थोड़ा सा विश्वास है। जो लोग रत्न पहनते हैं या जो नहीं पहनते, क्या उनके संग बुरा होता है? किसी ने दुकान खोली अपनी, 10 साल दुकान चलाई, रन करी, 11वें साल में उस पर एकदम से मंदी आ गई। तो सिंपल थिंग आप ये समझिए कि 10 साल वो बिजनेस कर रहा है, ग्रहों की उसको अच्छे से साथ मिल रही थी। जिस दिन ग्रहों का खेल बदल गया, उस दिन उसका भाग्य भी बदलने ही वाला है। ज्योतिष शास्त्र एक छाते के रूप में है, एक छाता है। जैसे छाता हमें बारिश से बचाता है, वैसे ज्योतिष शास्त्र कह सकते हैं कि हमें होनी अनहोनी से बचाता है। बहुत बार ऐसा होता है ना सर जी कि लोगों को ऐसा लगता है कि वो प्रॉब्लम में है, वो प्रॉब्लम में होते नहीं है। जो शनि देने वाला है वो तो आपको भुगतना ही है, आप किसी भी हालत में उनको टाल नहीं सकते। क्या कभी आपने अपनी गणना करी है? कोई सर्जन अपनी सर्जरी करता है? कोई ऐसा प्रेडिक्शन सर आपका जो बहुत ही डिजास्टर साबित हो गया? पिछले साल ही ऐसा हुआ, मुझे पता था शनि की 7.5 है मेरी, मुझे लॉस होने वाला है अच्छा खासा। बट ऐसा है ना कि जब आपको लॉस होने वाला है तो होने वाला है, आप भले उसमें से उभर आएंगे बाद में, बट होने वाला है। क्या ज्योतिष उन कपल की हेल्प करता है जो गर्भ धारण करने में कठिनाइयाँ महसूस करते हैं? जी देखिए, आपने तो ऐसे सब्जेक्ट में हाथ डाल दिया जो मेरा PhD का सब्जेक्ट था। ज्योतिष एक ऐसा प्राचीन अभ्यास है जो ग्रहों, नक्षत्रों, संकेतों एवं पैटर्नों के आधार पर चलता है और हमारी आंतरिक दुनिया को दर्शाता है। आपके जन्म के समय आकाश एक अनूठा संगम बनाता है। आपकी जन्म कुंडली ये ब्रह्मांड में हो रही बातचीत की तरह है, कभी बहते हुए तो कभी चुनौतीपूर्ण। ये आकार देता है, ऊर्जा का प्रभाव करता है, हमारा जीवन कैसे काम करता है उसे बताता है। नमस्कार, सागर वर्ल्ड के एक तरोताजा एपिसोड में आपका स्वागत है। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं अत्यंत प्रतिष्ठित वेदांत ज्योतिष के विद्वान। स्वागत करते हैं, हमारे बीच मौजूद हैं प्रसाद अनिल दांडेकर जी। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे? बहुत बढ़िया सर। सर आप ने जो 20 साल प्रैक्टिस किया है तो एक ऑरा क्रिएट किया है अपने आसपास, तो आपका लोगों के बीच जाना भी एक ऑरा वहाँ पर बनाता है और लोग भी थोड़े से सजग हो जाते हैं कि हमारे बीच एक ज्योतिष आए हुए हैं। लोग अपनी कुंडलियां लेकर आ जाते हैं या फिर कुछ अपना हाथ दिखाने के लिए कि सर कुछ फेस रीड करिए। तो आप वहाँ कैसे डील करते हैं इन लोगों से, या फिर आप कैसे बचा पाते हैं चीज़ों को? या फिर जी देखिए, ऐसा होता है ना कि आप चाहे ज्योतिष में कितना भी आगे जाए या फिर आप ज्योतिष सीखना चालू ही करें, जब लोगों को ये पता चलता है कि आप और ज्योतिष का रिलेशन हो चुका है, चाहे सगाई हो या शादी हो, जैसे ही ज्योतिष आप सीखना चालू कर देते हैं, लोग तुरंत आपको हाथ दिखाएंगे या कुंडली दिखाने की सोचेंगे। और लोगों को ज्योतिष माने ऐसा लगता है कि हाथ दिखाओ या कुछ भी चेहरे से बताओ, ऐसा नहीं है। ज्योतिष की अलग अलग शाखाएं हैं, जैसे कि हस्तरेखा है, पारंपरिक कुंडली है, चेहरे से भविष्य है। इतनी सारी शाखाओं में से हर एक का अलग अलग लेवल पे आपको स्टडी करना पड़ता है। तो मेरा तो पारंपरिक ज्योतिष यानी पाराशर ज्योतिष का स्टडी जी। तो ऐसा होता है ना कि कई बार कहीं पार्टी में मिले या कहीं रास्ते में मिले, अरे मेरी कुंडली बताना मेरे क्या। अब आप ही बताइए, इतने सारे क्लाइंट्स रहते हैं मेरे, क्या सबकी कुंडली याद रखना पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एक अच्छे ज्योतिषी की ये ड्यूटी बन जाती है, ये कर्तव्य बन जाता है कि रास्ते में पूछे हुए किसी भी प्रश्न का उसने जवाब नहीं देना है, उसको टालना ही उचित है। क्योंकि जब रास्ते में पूछे गए सवाल ज़्यादातर सिर्फ टाइम पास के लिए पूछे जाते हैं या फिर आपकी परीक्षा लेने के लिए पूछे जाते हैं, बस ऐसे ही। तो ऐसे सवालों का कभी आपने जवाब नहीं देना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब आप ज्योतिष के पास जाओ तब दक्षिणा, फल, फूल लेके पास उनके जाओ और उनको विनंती करो कि क्या आप मेरी पत्रिका का अभ्यास करके मुझे बताएंगे। तो ये एक्चुअल प्रोसीजर है। अब रास्ते में, ये तो ज्योतिष की बात है, आप किसी डॉक्टर को रास्ते पे पूछ के देखो कि भाई मेरा सर दर्द कर रहा है तो क्या क्या करना चाहिए, वो थोड़ी ना वही स्टेथोस्कोप लगा के आपको चेक करेगा और बात, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये ज्योतिषी ने ध्यान रखना है कि ऐसे अरे गहरे सवालों का कोई भी जवाब उसने नहीं देना है। जो जातक प्रॉपर आपके पास आता है सवाल लेके, अब पहले जैसा तो फल फ्रूट और या फिर दक्षिणा लेके नहीं आएगा, बट जो आपके पास आएगा इसका मतलब ही यही है कि नियति की इच्छा है कि वो आपके पास तभी आए
जब उसका प्रॉब्लम सॉल्व होना है, या फिर गलत ज्योतिषी के पास जाएगा जब उसको फटका लगना है। इसलिए हमेशा आपने याद रखना है कि कभी भी ऐरे गहरे सवालों का जवाब नहीं। अभी बीच में जब 2006 या 7 में जब फ्लड्स आए थे, तो मेरे दोस्त ने मुझे सवाल पूछा, यार ज़रा मेरी पत्रिका में देख के मुझे बताना जॉब के बारे में। मैंने बोला क्या हुआ जॉब, ऐसे रास्ते पे सवाल पूछा जबकि हम पानी देखने गए थे। तो रास्ते में मुझे पूछा कि यार मेरे जॉब के बारे में देख। तो मैंने बोला क्या हुआ, कि ट्रांसफ़र का मामला, या जॉब छोड़ रहा है या नया कुछ। बोलता है नहीं नहीं। मैंने बोला फिर क्या। बोलता है देखना पानी की वजह से 4 दिन से छुट्टी हो रही है। अब ऐसे सवालों का जवाब आप क्या देंगे? ये तो वो न्यूज रिपोर्टर वाला काम हो गया। हाँ, सर बताइए सर कैसा लगा। हाँ, सर हाँ, आप डूब रहे हैं सर। आप यस रियली आपको लोग ऐसा समझते हैं ना कि कॉइन बॉक्स में कॉइन डाला नहीं कि चालू हो जाएंगे आप। तो ऐसे सवालों का बिल्कुल जवाब नहीं देना, ये उटपटांग सवाल है। तो नियति की भी इच्छा नहीं होती कि आप ऐसे सवालों का जवाब दे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा ईगो हर्ट होता है, मैं अगर जवाब नहीं दूंगा या मुझे नहीं आता है बोलूंगा तो लोग क्या समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। लेकिन आपकी वजह से शास्त्र बदनाम नहीं होना चाहिए। डॉक्टर के हाथ से अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है ना, तो साइंस बदनाम नहीं होता, इवन डॉक्टर भी बदनाम नहीं होता। लेकिन ज्योतिषी अगर कुछ गलत कर देता है ना, तो शास्त्र बदनाम होता है। लोग कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र ही झूठ है। अब जो शास्त्र पिछले कई हजार सालों से चलता आ रहा है, वो झूठ कैसे हो सकता है? झूठ की उम्र कितनी होती है? 25,000 साल? बिल्कुल नहीं। ये साइंस है, उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो अगर आप फॉलो करोगे तो आपको उसके रिजल्ट मिलने ही है। बिल्कुल 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 सर। जी, सर मैंने जहाँ तक देखा है, मतलब 90% अपने हिंदुस्तान की जनता या फिर और भी लोग मान सकते हैं, हम उसमें शामिल कर सकते हैं जी, परेशान रहती है। और 10% वो लोग हैं जो बिल्कुल परेशान नहीं हैं, फिर इन चीज़ों से इसमें नहीं है। और 90% ही लोग सर फिर ऐसे रास्ते तलाशते हैं, चाहे वो ज्योतिष का रास्ता हो, चाहे वो वास्तु के लिए हो, चाहे किसी को अपना घर दिखाना हो या कुछ दिखाना हो, कंपनी दिखानी हो, दुकान दिखानी हो। उसमें भी सर ये द्वंद है कि अविश्वसनीय लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है और विश्वास करने वाले लोग बहुत कम हैं ज्योतिष के ऊपर। अगर कोई ज्योतिष के पास आता है, भले किसी ने खींचतान कर लाया है, इसका मतलब उसका कहीं तो थोड़ा सा विश्वास है। अब अगर मेरे पास आएगा तो मैं उसको निश्चित तौर पर मेरी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि इस प्राचीन शास्त्र पर उसका विश्वास बना रहे। अगर है तो और बढ़े, नहीं है तो बने, और है तो बना रहे, ये मेरी कोशिश रहती है। लेकिन अगर कोई पास नहीं आएगा तो मैं किस को समझाते फिरूंगा कि ये शास्त्र जो है ये पुरातन शास्त्र है, इसका भी महत्व है, इसके भी रूल्स है, कोई कुछ रेगुलेशंस है जो हमको फॉलो करने हैं। हम किसी के पास नहीं जा सकते। जो हमारे पास आते हैं तो बट ऑब्वियस कैसे होता है कि जब कोई जातक आपको कुंडली दिखाता है, तो अगर आप कुछ ऐसी बातें बताते हैं कि वो उसको फटाक से समझ जाए कि ये किस तरफ इशारा करे, तो अपने आप उसका विश्वास बैठ जाता है। जैसे कि सिंपल थिंग, आप उसकी राशि देख के अगर उसको बताओ कि आपका स्वभाव ऐसा है, वो थोड़ा तकलीफदायक है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ मेरा स्वभाव है तो ऐसा, किसी को मालूम नहीं था लेकिन है, तो वो मानने लगेंगे और विश्वास बैठने लगेगा। और सर कुछ लोग जो ऑलरेडी विश्वास कर रहे हैं, चीज़ें अप्लाई भी कर रहे हैं, वास्तु को मान रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र को मान रहे हैं, और जैसे मान के चलिए किसी ने दुकान खोली अपनी और पूरा वास्तु के हिसाब से उसने दुकान बनाई और चीज़ें कर रहा है, वो पूजा पाठ भी प्रॉपर कर रहा है, उसने 10 साल दुकान चलाई, रन करी। जी जी। 11वें साल में उस पर एकदम से मंदी आ गई, अकाल आ गया, तो इस प्रभाव का क्या मतलब, ये समय का प्रभाव है या उस व्यक्ति का प्रभाव है कि 10 साल तो बहुत अच्छी चली दुकान, बहुत अच्छा ऊंचाई है छुई उसने, 11वें साल में एकदम से डंप सीधा? जी, आपने ये इवन एजुकेशन में भी देखा होगा, 10वीं में हाई क्लास से पास होते, 12th में हाई क्लास से पास होते और अचानक से टीवाई में फेल हो जाते या कम मार्क्स आते। तो ये किस वजह से होता है? क्या वो पढ़ाई नहीं कर रहा है इस वजह से, या ग्रहों का खेल है, या समय का खेल है? तो सिंपल थिंग आप ये समझिए कि 10 साल वो बिजनेस कर रहा है, ग्रहों की उसको अच्छे से साथ मिल रही थी। जिस दिन ग्रहों का खेल बदल गया, उस दिन उसका भाग्य भी बदलने ही वाला है। कई बार ऐसा होता है कि 10 साल से बेचारा गरीबी में जी रहा था, भीख मांग के जी रहा था, अचानक कुछ लॉटरी लगी, एक रात में अमीर हो गया। तो उसने तो कोई मेहनत नहीं करी थी, लॉटरी निकाली थी, लेकिन वो लॉटरी लगना या न लगना वो ग्रहों का खेल था। तो वैसे ही आपका एग्जाम्पल है कि 10 साल से मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ वजह से कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी हो गई
जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा, या फिर धंधे में जो बिज़नेस में है मेरा ध्यान कम होता गया और जिसकी वजह से मुझे बिज़नेस कम करना पड़ा या बंद करना पड़ा या चेंज करना पड़ा। तो ये ग्रहों का खेल है। ग्रह जो है मूल मेन कुंडली में तो ग्रह है वही है, लेकिन डेली वो चेंज होते रहते। तो आपका जो कुंडली का प्रेडिक्शन है वो डेली चेंज होने वाला है। आज आप जो पूछेंगे 10 दिन बाद वही पूछेंगे तो शायद आंसर अलग आ सकता है। तो उसका समय जब गलत चलेगा तो वो गलत ही रिजल्ट देगा, चाहे वो बेचारा कितनी भी मेहनत करे, उसको रिजल्ट जैसे चाहिए वैसे नहीं मिलेंगे। सर जैसा कि आप इसको मान सकते हैं, जी। ज्योतिष शास्त्र एक छाते के रूप में है, एक छाता हाँ। है। जैसे छाता हमें बारिश से बचाता है, वैसे ज्योतिष शास्त्र कह सकते हैं कि हमें होनी अनहोनी से या कुछ उससे बचाता है। कोई भी चीज़ जो है ना, पत्रिका में कौन सी चीज़ टाली जा सकती है और कौन सी चीज़ नहीं टाली जा सकती, यह भी आपको पता चल सकता है। अच्छा। हाँ, तो जो चीज़ टाली जा सकती है उस पर हम ज़्यादा कोशिश करेंगे, और जो चीज़ टाली नहीं जा सकती, यू हैव टू बेयर द थिंग्स, तो बस आप उसको सामने वाले को उस हिसाब से तैयार करें कि तू रेनकोट पहन के जा या छाता पहन के जा, तू बारिश में भीगने वाला तो है, भले तेरा छाता उल्टा हो जाएगा या छाता हाथ से उड़ जाएगा, भीगने वाला तो है, लेकिन हम उनको दिलासा दे सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना सर जी कि लोगों को ऐसा लगता है कि वो प्रॉब्लम में है, ओके। वो प्रॉब्लम में होते नहीं है, क्योंकि उनकी मानसिक कंडीशन ठीक नहीं है। इसलिए उनको अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि यार मैं बहुत गरीब हूँ, इतना गरीब हूँ कि मेरे बेटे को स्कूल में छोड़ने के लिए मर्सिडीज़ है मेरे पास। हाँ बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, मेरे पास तो साइकिल है, लेकिन मैं तो गरीब हूँ। किससे? अभी हर कोई किसी से गरीब होगा। तो ये मानसिक स्थिति है कि भले कुछ अच्छा है लेकिन उनको वो अच्छा दिखता ही नहीं। तो पहले तो उनसे बात करके आपको ना ये जानना पड़ता है कि सच में वो प्रॉब्लम में है भी या उसने बना के रखे हैं प्रॉब्लम्स। बहुत बार लोग बोलते हैं मेरी और मेरे पिताजी की नहीं पटती, तो कुंडली देखने के बाद पता चलता है तू ही मुंह फटे, तेरे पिताजी तो बेचारे सीधे साधे, तू ही मुंह फटे, बार बार आते जाते उनको आपको क्या करना है, मैं कुछ भी करूँ। तो अगर ऐसा है तो कैसे पटेगी? तो फिर ऐसे वक्त उनको बताना पड़ता है कि भाई थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ी नरमाई ला ताकि लोगों से पटे तेरी। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम टाल सकते हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं टाल सकते, चाहे कोई भी हो। सिंपल थिंग जो शनि देने वाला है वो तो आपको भुगतना ही है, आप किसी भी हालत में उनको टाल नहीं सकते। लेकिन कौन सी चीज़ें टाल सकते? जिन पे गुरु की मेहरबानी है, गुरु की दृष्टि है, तो वो चीज़ें आप टाल सकते। एग्जैक्टली नो टाल सकते, लेकिन उनका जो प्रभाव है, उनकी तीव्रता है, वो ज़रूर कम कर सकते हैं किसी मंत्र के द्वारा, किसी हवन के द्वारा या किसी उपाय के द्वारा। उनकी तीव्रता कम कर टाल तो नहीं सकते। जहाँ हाथ कटने वाला है वहाँ पे उंगली कटेगी। तो सर क्या कभी आपने अपनी गणना करी है कि मेरे जीवन में कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है? आप ज़रा मुझे ये बताइए कि ट्रैफिक हवलदार कभी हेलमेट पहना हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं सर। तो फिर मैं मेरी गणना क्यों करूँ? कोई सर्जन अपनी सर्जरी करता है, लेकिन तो मैं भी मेरी सर्जरी नहीं करता। तो सर फिर आप किसी और के पास अपनी राय लेने आप मतलब आप इन चीज़ों में कैसे लीन होते हैं? मतलब जी देखिए, जब कोई डॉक्टर बीमार पड़ता है तो वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा जी, या जो नाई है वो बाल कटाने के लिए दूसरे नाई के पास जाएगा। तो वैसे जब मुझे प्रॉब्लम आते हैं, जहाँ तक सॉल्व हो सकता है मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, और जहाँ पता है कि अब अटक गया हूँ तो किसी न किसी के पास जाने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरे सर्वज्ञ हैं, कोई नहीं हो सकता, तो हमको भी ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी हम भी मैं ज़्यादातर नहीं जाता, क्योंकि ऐसा है कि पत्रिका खुद की देखनी नहीं चाहिए, बट जब से ज्योतिष सीखा हूँ तब से वो पत्रिका दिमाग में फिट बैठी है। तो रोज़ की ग्रहों से पता चलता है कि भाई ये तुझे भुगत नहीं है, अच्छा, थोड़ा आराम से ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, घर पे बैठ, किसी से झगड़ा मत कर, तो बस उतना ठीक है। कोई ऐसा प्रेडिक्शन सर आपका जो बहुत ही मतलब आपको उम्मीद ना हो कि चलो ये टल जाएगा, लेकिन वो बहुत डिजास्टर साबित हो गया, आपकी मतलब की गई कोई गणना, कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका कोई? डिज़ास्टर मेरी की हुई गणना या ऐसा नहीं बोल सकते, या बोल भी सकते, डोंट नो। पिछले साल ही ऐसा हुआ, मुझे पता था शनि की 7.5 है मेरी, मुझे लॉस होने वाला है अच्छा खासा। बट ऐसा है ना कि जब आपको लॉस होने वाला है तो होने वाला है, आप भले उसमें से उभर आएंगे बाद में, बट होने वाला है। तो पिछले साल किसी एक पे
भरोसा करके, अभी नॉर्मली ऐसा होता है कि कलयुग में किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, तो किसी पे भरोसा करके मैंने कार खरीदी और उसने मुझे इतना चीट किया कि क्या ही बताऊँ। 6-8 महीने में मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो ये मुझे मालूम था कि ये होने वाला है और नहीं टाल पाया। उसके लिए बचाव आपने किए, मतलब प्रॉपर अपने करने की कोशिश की। हाँ, बस ऐसा है ना कि अगेन जितना भी लॉस हुआ मेरा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हाथ कटने की बजाय उंगली कटी बट कटा सही। अच्छा खासा फेस किया है मैंने, और एक बार नहीं, लाइफ में 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मैंने चीज़ों को फेस किया है। बट यही है कि मैं खुद ज्योतिषी हूँ, मुझे पता है, तो वो बेयर करने की ताकत आ जाती है। क्योंकि क्या होता है, जब आप खुद की कुंडली देखते हो ना, तो आपको वो एज ए थर्ड पर्सन देखनी चाहिए कि कल को जाके अगर आपको पत्रिका में पता चला कि कुछ बुरा होने वाला है, तो आप पैनिक नहीं होने चाहिए। इसलिए मैं कभी घर वालों की पत्रिका भी नहीं देखता। अच्छा। और नॉर्मल ज्योतिषी ने नहीं देखनी है। एक बार आप ये लेवल पे आ जाओ कि किसी की भी पत्रिका थर्ड पर्सन करके देख सकते हो, तो आप घर वालों की भी देख सकते हो। क्योंकि घर वालों की पत्रिका देखने के बाद आपको ये अगर पता चला कि उनको ऐसी ऐसी बीमारी होने वाली है या कुछ अघटित घटने वाला है, तो क्या आप इतना सहन कर सकते? अगर सहन कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो देखो ही मत, वहाँ जाओ मत। जैसे वो पिक्चर में डायलॉग बताया था कि मैं हज़ारों ऑपरेशंस कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी बेटी का ऑपरेशन करने को बोला तो शायद मेरे हाथ कांपेंगे। तो सेम थिंग है कि अगर आप ये लेवल पे हो कि आप एज अ थर्ड पर्सन पत्रिका देख सकते हो, तो किसी की भी पत्रिका देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप अगर नहीं देख सकते तो घर वालों की पत्रिका मत देखो। जो चल रहा है वो ईश्वर के भरोसे चलने दो। क्योंकि बहुत कम लोगों की ये डेयरिंग होती है कि कुछ बुरा सुनने के बाद या बुरा समझने के बाद उसको टेंशन लिए बिना ये सोचना कि अब आगे क्या करना है। लोग डर जाते। इसीलिए ज्योतिष में कहा जाता है ना कि आप किसी का डेथ नहीं बता सकते। कैसे बताएंगे? अगर किसी को बताया 5 महीने बाद मरने वाला है, तो बेचारा 5 महीने कहाँ से जिएगा, वो रोज़ मरेगा। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से दूर रहना है। और अगर ऐसी कुछ रिस्की चीज़ें लगती भी हैं तो आप उसको थोड़ा शक्कर में घोल कर उनको बता सकते कि आगे के कुछ दिन या आगे के कुछ महीने आपके लिए थोड़े ज़रा डिफ़िकल्ट है, संभल के रहिएगा, कार तेज़ मत चलाइए या रास्ते के बीच से मत चलिएगा, फुटपाथ पे भी चलिए तो थोड़ा संभल के। तो ऐसी चीज़ों में आप उनको ये बता के अलर्ट कर सकते हैं। टाला जा सकता है, तो जैसे पहले ही मैंने बताया कि कुछ चीज़ें टाल सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं टाल सकते, आपको वो भुगतनी ही है किसी भी हालत में। मेरे दादाजी ने खुद ने ऐसा किया था कि जब एक दिन सुबह सारे घर वालों को बोला कि 8 बजे से पहले कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा। अगर 8 बजे के बाद मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो आप खोल देना। अच्छा। तो हाँ, जब 8 बजे के बाद उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला तो घर वालों ने दरवाज़ा खोल दिया। तो उनके सामने उन्होंने पंचांग रखा था और उस दिन की जो डेट थी वहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया था और खुद के अंत्यविधि के लिए पैसे वहाँ पे रखे थे। तो अगर आप इतना स्टेबल माइंडेड हो कि ये सब कुछ बेयर कर सको तो यू कैन। अदरवाइज वहाँ हाथी मत डालो। खुद के लोगों की या खुद की पत्रिका इतनी ज़्यादा गहराई में देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना पेशेंस और इतनी स्टेबिलिटी बहुत कम लोगों में पाई जाती है। सर, रत्न का मैं पूछना चाहूँगा कि जो लोग रत्न पहनते हैं या जो नहीं पहनते, तो क्या उनके संग बुरा होता है? देखिए, कोई भी एनर्जी तभी काम करती है जब वो कॉन्सेंट्रेट होती है। जैसे आप सूरज के लाइट में अगर माचिस रखोगे वो तो जलेगी नहीं, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास से जब सूरज की एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करके उस पर डालोगे तो वो जलेगी। तो वैसा ही है, ग्रहों की एनर्जी जब रत्न आप पहनते हो तो वो ग्रहों की एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होके आपको वो फल देती है। लेकिन फिर क्या होता है कि रत्नों में भी बहुत सारे विचारधाराएं हैं कि कोई बोलता है ऐसे रत्न पहनने चाहिए, कोई बोलता है स्ट्रॉन्ग ग्रह होकर पहनने चाहिए, कोई बोलता है वीक ग्रह होकर पहनने चाहिए, या फिर रत्न कैसे पहचानने हैं ये भी लोगों को नहीं समझ में आता। और दूसरा ये है सर जी कि जहाँ तक मेरा सवाल है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि वकील, डॉक्टर और ज्योतिषी के पास कोई सुखी आदमी नहीं आता। तो आपके पास पहले ही कोई प्रॉब्लम में घिरा हुआ आदमी है, इंसान आया है, और अगर आप उसको बोलते हो कि 20-25 हज़ार का रत्न पहनो, तो बेचारा कहाँ से पहनेगा? तो वो ये इंटरप्रेट कर सकता है कि इसका मतलब हमारे प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं होने वाले।
बराबर है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो सही वो यही सोचेगा कि मतलब हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाले यार, हमको तो बस ऐसे ही जीना है। तो ऐसा नहीं है ज्योतिष तो में। मतलब ये मिथ अभी क्लियर हो गया कि रत्न पहनो चाहे नहीं पहनो, नहीं पहनने वालों को ये क्लियर होना चाहिए कि हमें कुछ इससे बुरा नहीं जी होगा। जी, हाँ, कुछ इससे कुछ अच्छे बुरा इम्पैक्ट हो सकते हैं, लेकिन बुरा किसी के नहीं साथ पहना तो बुरा नहीं हो सकता। हाँ, उसका रत्नों के अल्टरनेट्स है ज्योतिष में, वनस्पति है, या हमारे डेली लाइफ में जो हम बिहेव करते हैं वो है। अभी अगर सिंपली बताने जाऊं तो ज्योतिष शास्त्र में रवि और चंद्र को पिता और माता का कारक माना गया है। तो अगर आपका चंद्र बिगड़ गया है या रवि बिगड़ गया है तो सिंपल, आप रोज माँ बाप के चरण छुओ तो आपका रवि चंद्र ठीक हो जाएगा। सुबह जल्दी उठो तो रवि ठीक हो जाएगा। रात को जल्दी सो तो चंद्र ठीक हो जाएगा। अगर आप रात को देर तक जाग रहे हो तो आप चंद्र को बिगाड़ रहे हो। सर मेरा चंद्र बिगड़ रहा है, मतलब मैं रात को और किसी हाँ, कारणवश अगर जाग रहे हैं तो ऐसा कुछ, मतलब अगर काम में आपका रात को देखिए ही हो आपका तो हाँ, आपका काम ही ऐसा है तो बात अलग है। जैसे कैसे होता है सर, ये ध्यान में रखिए कि ये चीजों को ना आपको समय के हिसाब से चेंज करना चाहिए, वरना आपका जो भी नॉलेज ना वो डस्टबिन में जाएगा। अच्छा। अब जब पुराने जमाने में जब ज्योतिष की बात होती थी तब इतना तो नहीं था, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, नैनो टेक्नोलॉजी इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, इतना तो नहीं था। तो आज के जमाने में अगर आप बोलोगे इसे इंजीनियर, तो वो अगला जो पर्सन है जहां तक है वो पूछेगा कौन सा इंजीनियर। तो आपने उसमें चेंज करना ही पड़ा। हमारे शास्त्रों में डिवोर्स के लिए कोई शब्द है ही नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो 7 जन्मों का बंधन लिखा है। सही बात है। सर क्या ज्योतिष उन कपल की हेल्प करता है जो गर्भ धारण करने में कठिनाइयां महसूस करते हैं, या फिर उनको कठिनाइयां होती हैं, बहुत बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं? जी देखिए, आपने तो ऐसे सब्जेक्ट में हाथ डाल दिया जो मेरा पीएचडी का सब्जेक्ट था। अच्छा। हाँ, मैंने संतति इस विषय पे ही पीएचडी का स्टडी किया था। वो बात अलग है कि मैंने थीसिस सबमिट नहीं किया, बट स्टडी तो किया था। तो ऐसा है ना सर जी कि ज्योतिष में हर चीज़ के लिए मुहूर्त बताया गया है। हमारे धर्मशास्त्रों में और ज्योतिष में दोनों ने मिलाकर हर चीज़ के लिए मुहूर्त बताया गया है कि आप कब फिजिकल रिलेशंस रखते हो तो बच्चा होने की संभावना ज़्यादा है। तो उस हिसाब से अगर आप उसी दिन रिलेशंस रखते हो तो आपको वो ज़्यादा फलदायी होता है। जैसे कि देखिए कि औरत को ज़मीन बोला है और पुरुष को बीज। अगर ज़मीन अच्छी रही, बीज अच्छा रहा तो बट ऑब्वियस जो फल है वो अच्छा ही आना है। आपको अगर चावल बोना है तो आप कब बोएंगे? समर में तो नहीं बोएंगे, जब बारिश होगी तब बोएंगे। तो वैसे ही ज्योतिष में मुहूर्त बताए गए हैं, कौन से मुहूर्त पे आप क्या करोगे तो आपको कैसा फल मिलेगा। तो उस हिसाब से अगर आप फॉलो करते हो तो आपको निश्चित ही अच्छा फल मिलने वाला है। और अगर कोई ग्रह वीक हो जो संतति के लिए उपयुक्त है तो ऐसे वक्त में आप उस ग्रह को शांत करके या उसको उसका जाप करके उसका इफेक्ट आर्टिफिशियली कुछ दिन के लिए बढ़ा सकते हो। ये ऐसा होता है ना सर जी कि समझिए कि मैं ओरिजिनली बहुत पतला सा लड़का हूं, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं ये टेबल उठा सकूं। लेकिन जब आप मेरे घर पे आए हो और आप हमारे 2-4 फ्रेंड आए, हम 7-8 जन बैठे और मैं बोलता हूं कि यार थोड़ा मदद करो ना, मैं ये टेबल हटाना चाहता हूं, तो फटाक से क्या कर सकते हैं हम लोग मिलकर ये टेबल हटा सकते। तो वैसे ही ग्रहों का जो गोचर है उसका फायदा उठा के, दशा और महादशाओं का फायदा उठा के एक स्पेसिफिक ग्रह योग पे अगर हम ये काम करते हैं तो हमको उसका फल मिलता है। उनकी जो एनर्जी है, उनकी ताकत है, वो टेम्पररी बेसिस पे हम ले सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं। लेडीज का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 डेज का, तो चंद्र का जो भ्रमण है उससे आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि कब साइकिल स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा। तो इसी पे डिपेंड रहता है कि हेल्दी बच्चा होगा कि नहीं होगा। समझा? तो ज्योतिष ने इतना हमको शास्त्रों ने और ज्योतिष ने दे के रखा है कि आप वो अच्छी तरह से अगर यूज़ करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ पे विवाह के लिए मुहूर्त दिया गया है। गर्भधारण, उसको ज्योतिष लैंग्वेज में या शास्त्रों की लैंग्वेज में गर्भाधान बोलते, कि आपने कब रिलेशंस रखने हैं तब अच्छा संतति आपको होगा। तो ये सब दे के रखा है। अगर आप इसका बेस्ट एग्जाम्पल जानना चाहेंगे तो रावण को उसका बेटा ऐसा चाहिए था कि उसको जन्म से सारी सिद्धि प्राप्त हो। इसलिए उसने क्या किया, सारे ग्रहों को बोला कि आप ऐसे ऐसे स्थान पर ही रहोगे, कोई हिलेगा नहीं।
जब बंदी बना लिया था, हाँ, 9 ग्रहों को हाँ, बंदी बनाया। उनको बोला था कि आप यहाँ से हिलेंगे नहीं, लेकिन शनि महाराज वहाँ से हिले, जिसकी वजह से जो इंद्रजीत हुआ वो जन्म से इतना शक्तिशाली था कि उसको हराना असंभव था। उसका नाम तो मेघनाथ था, लेकिन कम आयु में ही उसने स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र को बांध के लेके आया लंका और जेल में बंद कर दिया। तो स्वयं ब्रह्मा जी को आना पड़ा कि भाई उसको छोड़ दे। तो उसने कहा फिर मेरा कर्तृत्व क्या है अगर मैं उसको छोड़ दूँ तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा नाम इंद्रजीत रख देते कि जब भी लोग तेरा नाम लेंगे तो ऐसा वैसा नहीं, इंद्रजीत जिसने इंद्र को जीता है। तो वैसे ही वो इतना विद्वान, इतना शक्तिमान था। ये किस वजह से? क्योंकि रावण ने सबको बोला था कि आप यही रोकोगे, कहीं जाओगे नहीं। तो ये चीज़ें ज्योतिष में है कि आप अगर सही वक्त पे सही चीज़ करते हो, और नॉर्मल लाइफ में भी आप देख सकते हो, अगर आप सही वक्त पे सही चीज़ करते हो तो ही उसका फल मिलता है, वरना नहीं मिलता। तो बस ज्योतिष आपको वही बताता है कि सही वक्त कौन सा है और आपने क्या करना है। सर, एक मानसिक रोगी जो कि अपनी तनाव में है, जो जूझ रहा है मानसिकता से, तो उसको ये कब एहसास या कब पता चलता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है या फिर एक अच्छे ज्योतिष के पास जाना है? देखिए, सबसे पहले तो ऐसा कौन है जो खुद को मानसिक रोगी कबूल करेगा? क्योंकि आज आप देखने जाएंगे ना तो 10 में से 6 तो आपको मानसिक रोगी मिलेंगे। कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी, कोई किसी चीज़ से परेशान है, क्योंकि आजकल लोगों का मन ही सेटिस्फाइड नहीं है, तो हर कोई मानसिक रोगी है। डॉक्टर के पास जाना चाहिए या ज्योतिष के पास जाना चाहिए, ये तो 2 चीज़ें डिसाइड करते हैं, एक तो उसके घर वाले और उसकी नियति। बहुत बार तो ऐसा होता है ना, जिनको ज्योतिष पे विश्वास है वो ज्योतिषी के पास लेके जाते हैं, ज्योतिषी कुंडली देख के बताता है कि ये जो मानसिक उसकी अवस्था है ये अभी थोड़े दिन के लिए है या ज़्यादा दिन के लिए है या परमानेंटली है, क्या है। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो शायद उसका इलाज परमानेंट के लिए ही वो एक्सपेक्ट करेंगे और वो करेंगे। मेरे ज़्यादा गुस्से की वजह से मेरी वाइफ ने बोला कि हम लोग एक बार कंसल्ट कर लेते, क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट। तो मैं गया था उनके पास, तो थोड़े दिन ट्रीटमेंट के बाद पता चला कि भाई मेरा जो गुस्सा है ना वो जायज़ है। अच्छा। हाँ, तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस उसका जो लेवल है ना उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो वो मैं खुद कर लूँगा, तो उसके लिए मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ें होती है कि आप डिसाइड कर सकते हो। जिनका ज्योतिष पे विश्वास है वो ज्योतिषी के पास ज़रूर जाते हैं, और नहीं है वो डॉक्टर के पास ही जाएंगे। किसी के पास जाने से क्या होता है, वो आपने अपने अच्छे और बुरे, फायदे और नुकसान दोनों हैं। मैं किसी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। सही बात। लेकिन सर, क्या कभी आपके पास कोई ऐसा कपल या ऐसा दंपति आया है जो बिल्कुल ही अटपटी आपके पास प्रॉब्लम लेके आ गया हो, समस्या जिसको आपने पढ़ा तो नहीं हो, पहले हंस दिए हो, आप कह रहे यार ये इसका जवाब क्या दूं? वैसे देखिए, वैसे तो बहुत बार ऐसा होता है कि अटपटे सवाल आते हैं मेरे पास, बट लोग कभी कभी ऐसा होता है ना, लोग मानते नहीं है कि उनके लाइफ में ये है जी। अब कपल के बारे में तो नहीं बताता, एक दूसरा इंसिडेंस में बताना चाहूंगा। मेरे पास एक लड़का आया था, बीमार था, उसको थोड़ा चेस्ट का बीमारी हो गया था, लंग्स का। तो उसने मुझे पत्रिका दिखाई, मैंने पत्रिका देखी और मैंने बोला भाई सिगरेट थोड़ी कम कर। नहीं सर, 4-5 दिन में एक बार सिगरेट पीता हूँ। बस मैं उसकी तरफ ऐसे देखता रहा, फिर बोलते हैं रोज एक आध बार हो जाती है। फिर भी मैं उसकी तरफ देखता रहा, फिर बोलता है सॉरी सर, दिन की 5 से 700 आराम से होती है। दिस इज व्हाट हैपनिंग टू योर हेल्थ, तो वो थोड़ा कम कर। तो ये आप जान सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कि आपको एडिक्शन है या क्या है। और कपल के बारे में ऐसा हुआ था कि उनका रिलेशनशिप में थे वो लोग 3-4 साल, और कुंडली दिखाने आए। तो मैंने बोला कि क्या बात है, बोले अरेंज मैरिज, मतलब शादी के लिए कुंडली दिखानी है। फिर उन्होंने बताया कि हम लोग रिलेशनशिप में। तो मैंने कुंडली देखा, तो मैंने बोला क्या देखने की जरूरत है, अभी है तो कर लो ना शादी। तो बोले नहीं कुंडली देखनी है। तो मैंने बोला अगर कुंडली देखने के बाद मैंने डिसीजन लिया या डिसीजन दिया या सजेशन दिया तो आप फॉलो करने वाले? नहीं, हम तो शादी करने वाले। तो मैंने बोला फिर मुझे क्यों बीच में घसीट रहे? जबकि उनकी कुंडली बिल्कुल मैच नहीं हो रही थी।
तो मैंने उनको फिर उनकी लैंग्वेज में थोड़ा बताया कि आप ट्राई कर लो, देखो शादी होती है कि नहीं। अच्छा। हाँ, फिर बाद में उन्होंने बताया कि नहीं सर ब्रेकअप हो गया। लड़की ने मुझे फोन करके बोला कि ब्रेकअप हो गया सर, आपने बताया वैसा ही था कि नहीं मैच हो रहा था। तो ऐसे होता है कि, और जनरली बताऊं, आजकल मैं 2 चीजों के बारे में कुंडली देखता नहीं हूं, एक तो गवर्नमेंट जॉब और दूसरा ये लव मैरिज वाले। हाँ, 10 में से 9 तो लव मैरिज वाले रहते। लोग डिसाइड करते हैं कि मैं लव मैरिज करूंगा। अच्छा। हाँ, मुझे ये बहुत फनी लगता है कि आप ये डिसाइड कैसे कर सकते हो कि मैं लव मैरिज करूंगा। तो इनकी कुंडली में देखता ही नहीं, और क्या है ना, तो अगर करना है तो कर लो। वो मुझे बीच में घसीटोगे और फिर बोलोगे कि आप ना बोलोगे तो भी हम करने वाले, तो फिर पूछ क्यों रहे हो भाई। जो करना है कर लो, जो आपके नसीब में लिखा है वो होगा, मैं क्या करूं। और ना बोलूं तो फिर उनके चेहरे ऐसे हो जाते हैं, सर हम 5 साल से रिलेशनशिप में है ऐसे। तो भाई मत करो, वो देखो ही मत। हाँ, अरेंज मैरिज है तो वो अच्छे से कुंडली देखो और फिर करो, वरना ऐसा समझो कि ऊपर वाले ने जो दिया था वही स्वीकार किया। अब मेरा खुद लव मैरिज है तो मैंने तो कुंडली नहीं देखी थी। आपका लव मैरिज? जी। अरे वाह सर, बहुत अच्छी। मेरी कुंडली में योग ही था कि जब लव मैरिज होगा तो 21वें साल में मैंने शादी कर ली। अरे वाह। जी। मतलब तो हमने कभी कुंडली मिला ही नहीं। ये बात अलग है कि हमारी कभी पट्टी नहीं है बट फिर भी आप लेकिन वो गुणा भाग करके पटा लेते हैं, मतलब कुछ करके कुछ, हाँ, मतलब कुछ योग ऐसे बनाते होंगे कि जी हाँ, जी। नहीं, संसार सुखी होता है, कभी कभी वो समझ लेती है, कभी कभी मैं समझ लेता हूँ। तो बस चल रहा है। अभी 25 साल हो जाएंगे अगले साल। अरे वाह। तो दिस इज व्हाट हैपनिंग कि अगर आप लव मैरिज कर रहे हो तो उसके झंझट में मत पड़ो, और अगर पढ़ना चाहते हो तो सामने वाले का डिसीजन जो है ना उसको सीरियसली लो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ बुरे योग रहते हैं, तो दोनों में से किसी का डेथ है या कि दोनों का डेथ है या फिर डिवोर्स 1 साल में 2 साल। मैंने एक को बोला था शादी, उसका लव मैरिज था, पत्रिका देखी, मैंने बोला ये लड़की से शादी मत कर, डिवोर्स हो जाएगा। नहीं मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तो डर मत, मतलब सोच ले। नहीं कर लूंगा मैं, कर शादी। शादी के 7 साल बाद डिवोर्स हुआ। तो बाद में क्या होता है कि इमोशनल अटैचमेंट के बाद उससे बाहर निकलना फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। कोई मूव ऑन कर लेता है, कोई उसी में स्टकअप हो जाता है। तो इसलिए मैं वैसी कुंडली देखता ही नहीं हूँ, एंटरटेन ही नहीं करता लव मैरिज वालों को। कभी कभी लोग ऐसा भी पूछते हैं कि मेरे पत्रिका में लव मैरिज है। वाह, मतलब मैं हाँ बोलूं तो लव करना चालू कर दोगे। तो ये बचकाने सवाल होते। जी। ऐसा ही एक केस आया था मेरे पास कि इंजीनियरिंग के इसमें 6-7 केटी थी। तो उसने मुझे पूछा, मैंने बताया ऐसा ऐसा करो, उपाय करो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। फिर बाद में उन्होंने पूछा कि एक और सवाल पूछूं। मैंने हाँ पूछो। तो उन्होंने पूछा मेरी शादी कब होगी। तो मैंने सोचा कि चलो इतनी सारी केटी है तो शायद शादी की जल्दी हो जाएगी, अभी बस हो गया पढ़ना लिखना, शादी कर ले। मैंने उसका आंसर दिया। फिर बाद में मेरा हस्बैंड गोरा होगा या काला होगा, फिर मुझे कितने बच्चे होंगे, मेरा पहला बेटा होगा बेटी। मैंने बोला पहले केटी तो छोड़, बेटा बेटी की बात कर रही है। सो दिस इज व्हाट हैपन कि ऐसे अजब अजब लोग मिलते हैं ना कि जो रिलेशन है वो छोड़ के बहुत सारे सवाल सामने आते। तो ऐसे वक्त में कभी कभी हंस लेता हूँ, कभी कभी उनको सीरियसली डांट देता हूँ कि ऐसे सवाल मत करो, ये कोई मजाक का खेल नहीं है। जी। क्योंकि आप जो कर रहे हो ना वो रिलेशन कुछ रिलेट ही नहीं करता आपके कंडीशन से। तो इसलिए ऐसे सवालों के जवाब ना देना ही उचित समझता हूँ, और मैं नहीं देता ऐसे सवालों के जवाब। बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा। मतलब हमें आपका अनुभव मिला, बहुत सानिध्य प्राप्त हुआ आपके साथ। सौभाग्य है हमारा कि सागर वर्ल्ड में आपका एक पॉडकास्ट शूट करने को हमें सौभाग्य मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और हमें हमारा ज्ञान वर्धन करने के लिए और हमारी ऑडियंस का ज्ञान वर्धन करने के लिए। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए रूप में। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। तो ये था सागर मंथन का एक नया एपिसोड। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। देखते रहिए सागर मंथन सागर वर्ल्ड पर। थैंक यू सो मच।